बोलो क्या चाहिए तुम्हें? फिलहाल तो तुम अभी अपने प्लान पर ध्यान दो, अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाओ और अवंतिका को हासिल कर लो। जैसे ही अवंतिका तुम्हारी होती है तुम मेरी बेल कराओगे, क्योंकि मुझे अद्विक चाहिए। मयंक, बेल की चिंता तुम मत करो, और रही बात अवंतिका की, तो वो मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। सोफिया की बात सुनकर मयंक को तसल्ली हो गई थी कि सोफिया ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया है, और अगर बता भी दिया होता तो भी मयंक को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। इंस्पेक्टर विजय से पहले जितने भी ऑफिसर थे सबको मयंक ने अपने पैसों के दम पर खरीद लिया था, लेकिन इंस्पेक्टर विजय एक बहुत ही ईमानदार और सच्चे पुलिस ऑफिसर थे जिन्हें पैसों के दम पर खरीदना नामुमकिन है। इसलिए मयंक थोड़ा डरा हुआ था। सोफिया से बात करके मयंक अपने घर चला जाता है और वहीं सोफिया अपनी सोच में गुम हो जाती है और वो मन ही मन बहुत खुश थी। फ्लैशबैक यस्टरडे नाइट। इंस्पेक्टर विजय अपना फोन सोफिया को देते हैं, जिसमें अभी भी अवंतिका लाइन पर थी। मिसेस सूर्यवंशी तुमसे बात करना चाहती हैं सोफिया। सोफिया दर्द भरी आवाज में, हेलो। चिपको छिपकली की इतनी पिटाई हुई थी कि बेचारी के जबड़े अभी तक दुख रहे हैं बात करने में। अवंतिका, कल मयंक आएगा तुमसे मिलने। सोफिया, मैं मयंक को सब सच बता दूंगी। मैं बता दूंगी उसको कि जिस मिस्ट्री गर्ल की खोज वो इतने दिनों से कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। अवंतिका, यू नो व्हाट, पहले मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि तुम निहायत ही बेवकूफ लड़की हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? मेरी हिम्मत कितनी है ये तो तुम देख ही चुकी हो ना। फिलहाल तो मैंने तुम्हें तुम्हारे फायदे के लिए फोन किया है। मतलब? तुम्हें अद्विक चाहिए ना? हाँ। जैसे तुम्हें अद्विक चाहिए वैसे ही मुझे बगीरा की बर्बादी चाहिए। अद्विक को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? स्मार्ट तो तुम हो, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि मयंक को यकीन दिला दो कि तुमने पुलिस को उसके गैर कानूनी कामों के बारे में कुछ नहीं बताया, और उसके बाद अद्विक तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है। अरे ये क्या हो गया? क्या सच में अवंतिका अद्विक को सोफिया के हवाले कर देगी? आगे सुनिए। इन पुलिस स्टेशन। सोफिया अपनी सोच में गुम थी। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, क्योंकि उसके हिसाब से अद्विक उसका होने वाला था। पुलिस के द्वारा दोबारा पकड़े जाने पर सोफिया के दिमाग से अद्विक को पाने की आस खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसके मन में अद्विक के लिए पागलपन और जिद खत्म नहीं हुई थी। और इसी बात का फायदा उठाकर अवंतिका ने सोफिया को अद्विक का लालच दिया और मयंक से झूठ बोलने के लिए मना लिया। एक लेडी कांस्टेबल बहुत देर से सोफिया को अजीब नजरों से घूर रही थी। लेडी कांस्टेबल, ओ महारानी, ऐसी क्या बात हो गई जो अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो? लेडी कांस्टेबल की आवाज सुनकर सोफिया की तंद्रा टूटती है और वो लेडी कांस्टेबल की तरफ देखती है। लेडी कांस्टेबल ममता सोफिया को अपनी तरफ देखता पाकर उससे फिर पूछती है, बावरी हो गई हो क्या? पहले अकेले में मुस्कुरा रही थी और अब हमें घूर रही हो? सोफिया उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उससे पूछती है, तुम्हारी शादी हो गई क्या? हाँ, हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं और हमारे 2 बच्चे भी हैं। पर तुम काहे पूछ रही हो ये सब? क्या तुम अपने पति को किसी और औरत को सौंप सकती हो? अरे मूर्ख स्त्री, कोई भी औरत कभी भी अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ बांट नहीं सकती। क्या तुम जानी मानी बिजनेस वुमन एएस उर्फ अवंतिका अद्विक सूर्यवंशी को जानती हो? उसको कौन नहीं जानता? यही वो मूर्ख स्त्री है जो मुझे एक झूठ बोलने के बदले अपना पति दे रही है। क्या मतलब? अभी जो लड़का आया था ना, उससे मुझे झूठ बोलना था कि मैंने उसके खिलाफ पुलिस को कुछ नहीं बताया। ममता, जो सोफिया की बातें बड़ी ही इंटरेस्ट के साथ सुन रही थी, वो फिर से पूछती है, और तुम्हें झूठ क्यों बोलना था? बताती हूँ। फिर सोफिया ममता को अपने और अद्विक के रिश्ते के बारे में बताती, अद्विक अवंतिका की मजबूरी की शादी के बारे में, फिर कैसे अवंतिका ने सबके सामने सोफिया का सच लाया। जॉन और जैस्मिन को मार के खुद को पागल साबित करके पुलिस स्टेशन से भागने से लेकर मयंक से मिलना और उसके साथ मिलकर अद्विक और अवंतिका को अलग करने की प्लानिंग करना, फिर अवंतिका का पुलिस के साथ दोबारा आना, सब कुछ बताती है सोफिया। जब पुलिस मुझे ले जा रही थी तब मेरे दिमाग में आया कि अब तो मैं चाहकर भी अद्विक को नहीं पा सकती, तो फिर मैं मयंक को कैसे जीतने दे सकती हूँ, उसे कैसे अवंतिका को हासिल करने दे सकती हूँ। इसलिए मैंने पुलिस को मयंक के गैर कानूनी कामों के बारे में सब कुछ बता दिया।
लेकिन कल रात को इंस्पेक्टर विजय अपना फोन लेकर आए मेरे पास और कहा कि अवंतिका मुझसे बात करना चाहती है। क्या कहा था अवंतिका मैडम ने? उसने मुझसे कहा कि अगर मैं मयंक को झूठ बोल दूं कि मैंने उसके खिलाफ पुलिस को कुछ नहीं बताया तो वो मुझे अद्विक को दे देगी। ममता सोफिया की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन फिर भी वो हंसे जा रही थी। सोफिया गुस्से से, हंस क्यों रही हो? मैंने कोई जोक मारा है क्या? तुम्हारी बातें जोक से कम भी नहीं थी। सोफिया, क्या कहना चाहती हो तुम? ममता, लालच बुरी बला है। इतना कहने के साथ ही ममता हंसते हुए वहां से चली जाती है। सोफिया अभी भी हैरानी के भाव से उसकी तरफ देख रही थी जहां से ममता अभी गई थी। सूर्यवंशी निवास। सब हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे और कोकी बीच में खड़ी थी। कोकी ने ही सबको हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा था। अद्विक, अब बोल भी तो गुड़िया, क्या बोलना चाहती हो? देखो सब आ गए हैं। कोकी, नहीं चाचू, अभी सब नहीं आए हैं। रोहान, सब आ गए हैं बच्चा। कोकी अपनी कमर पर हाथ रखकर रोहान को घूरते हुए कहती है, ओहो, आप चुप बैठो ना, कितना बोलते हो। अभी मेरी गुलाबो नहीं आई है, वो आएगी तो ही मैं बताऊंगी कि मैंने सबको क्यों बुलाया है। अवंतिका, मैं आ गई हूँ बच्चा, अब बताओ आपने सबको यहाँ आने को क्यों कहा? कुकी अवंतिका का हाथ पकड़ के उसे अद्विक के बगल में बैठा आती है। पवन, अब बताओ बेटा। पापा, मैंने ना मोबाइल से गाना याद किया है। पूनम, जल्दी सुनाओ ना कुकी। कुकी मुस्कुराते हुए अपने बड़े दादू रघुनाथ जी और दादी माँ सुभाषिनी जी को देखती है। वो दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। वो बच्चे दुनिया में खुशनसीब होते हैं जो मम्मी डैडी के करीब होते हैं। मुझे माफ करना ओ साईं राम, मुझे माफ करना ओ साईं राम। तुझसे पहले लूंगी मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूंगी मम्मी डैडी का नाम। मुझे माफ करना ओ साईं राम, मुझे माफ करना ओ साईं राम। तुझसे पहले लूंगी मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूंगी मम्मी डैडी का नाम। कुकी, मेरे स्कूल में पेरेंट्स डे सेलिब्रेट होने वाला है, पर मैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, इसलिए बड़े दादू और बड़ी दादी ने मुझे गाना याद करा दिया। आप सबको मेरा गाना कैसा लगा? सबको कुकी का गाना बहुत पसंद आता है और सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। अद्विक कुछ सोच रहा था। कुछ सोचते हुए उसने अवंतिका की तरफ देखा। अवंतिका ने भी उसी वक्त अपनी नजरें उठाकर अद्विक की तरफ देखा, जो पहले से ही उसे देख रहा था। अद्विक बड़ी शिद्दत से अवंतिका की आंखों में झांक रहा था। अवंतिका अद्विक की नजरों की तपिश सहन नहीं कर पाती और अपनी पलकें झुका लेती है। अवंतिका की झुकी पलकें और सौम्य मुस्कान देखकर अद्विक के लब खिंच जाते हैं। अद्विक रूम सीन। अवंतिका काउच पर सर टिकाए आंखें बंद करके बैठी थी। तभी अद्विक रूम में आता है। अद्विक अवंतिका के बगल में ही बैठ जाता है और उसके सिर पर हाथ रख के कहता है, क्या सोच रही हो? अवंतिका अपनी आंखें खोलकर अद्विक की तरफ देखती है, फिर उसके कंधे पर सिर टिका के कहती है, कल सोफिया से मिलने जाना है, खुद को उसके तमाशे को झेलने के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। कल की चिंता में अपना आज क्यों खराब करना? अद्विक शरारती मुस्कान के साथ कहता है, वैसे तुम्हारे पास सोचने के लिए और भी बहुत कुछ है। जैसे? जान, तुम्हारे पास बहुत ही हैंडसम पति है जिसके बारे में तुम दिन रात सोच सकती हो। उसकी बातें सुनकर अवंतिका खिलखिलाकर हंस पड़ती है। उसको हंसते देख अद्विक को सुकून मिलता है। वो तुरंत ही अवंतिका को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है और उसके होठों पर होठ रख देता है। अवंतिका हैरानी से अद्विक को देख रही थी, जो आंखें बंद किए उसे चूमे जा रहा था, और फिर अवंतिका भी उसके प्यार में खो जाती है। अवंतिका अद्विक की बाहों में पिघलने लगती है। सूर्यवंशी निवास। अद्विक रूम सीन। अवंतिका अद्विक की बाहों में ही सो चुकी थी, लेकिन अद्विक की आंखों से नींद गायब थी। अद्विक अपनी सोच में गुम था। कल उन्हें सोफिया से मिलने जाना था। उसे डर था कि कहीं सोफिया अपनी लिमिट क्रॉस न कर दे, जिसकी वजह से अवंतिका हर्ट हो। देशमुख हाउस। मयंक रूम सीन। सोफिया से बात कर लेने के बाद मयंक तसल्ली में था। इस वक्त वो अपने प्लान के बारे में सोच रहा था, जो उसने और सोफिया ने मिलकर बनाया था। मयंक अपने मन में, बस कुछ दिन और बेबी डॉल, उसके बाद तुम पर सिर्फ मेरा हक होगा। पहले मुझे इस बात की टेंशन थी कि कहीं सोफिया ने अपना मुंह ना खोल दिया हो, लेकिन अब वो टेंशन नहीं रही। अब मैं आराम से अपने प्लान पे वर्क कर सकता हूँ।
इस बार तुमको मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम खुद भी नहीं। मैं कोई रास्ता ही नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे पास। और वो सूर्यवंशी, मेरी जान और मेरी अवनी कहता रहता है खुद तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम, सूर्यवंशी निवास। अवंतिका और अद्विक जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म करके पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद सब अपने काम में लग जाते हैं। अद्विका's रूम सीन। अद्विका खिड़की के पास खड़ी होकर अपनी ही सोच में गुम थी। जब अद्विका ने पहली बार शिवांश को देखा था तो उसे देखते ही अद्विका के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन उस वक्त उसने इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब शिवांश की पर्सनालिटी थी ही ऐसी कि कोई एक बार उसे देखे तो उस पर फ्लैट हो जाए। धीरे धीरे करके अद्विका शिवांश की तरफ अपना झुकाव महसूस कर रही थी। वो शिवांश की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन हर बार रॉकी का दिया धोखा याद आने से वो शिवांश को इग्नोर करने लगी। लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर वो फिर से शिवांश के बारे में सोचने लगती है। जिस दिन रोहान ने शिवांश का पहला प्यार अदिति के बारे में बताया था, उस दिन अद्विका को खुद के अंदर कुछ टूटता सा महसूस हो रहा था। उसी दिन सही मायनों में अद्विका को अपनी फीलिंग समझ में आ गई थी, लेकिन वो चाह कर भी शिवांश को अपने दिल की बात नहीं बता सकती थी, क्योंकि रोहान ने कहा था कि शिवाय अभी भी सिर्फ अदिति से प्यार करता है। इसलिए अब अद्विका हर संभव कोशिश करती शिवांश के सामने ना जाए, और जाए भी तो उसे इग्नोर कर दे। इन पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर विजय's केबिन। इंस्पेक्टर, मानना पड़ेगा मिसेस सूर्यवंशी आपके दिमाग को। मैं तो फिर से यही कहता हूँ कि आप बिजनेस में कहाँ चली गई, आपको तो पुलिस में होना चाहिए। अद्विक, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा इंस्पेक्टर। अवंतिका दोनों को घूर रही थी, पर उन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दोनों ही अपनी बातों में लगे हुए थे। अवंतिका जोर से बोलती है, बस करो, आप दोनों बेकार की पंचायत लेकर बैठे हैं। और अद्विक, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर लें। बिल्कुल आज्ञा है। अद्विक और अवंतिका इंस्पेक्टर विजय के साथ सोफिया से मिलने चले जाते हैं। उन तीनों को आता देख सोफिया उससे कहती है, आओ अवंतिका आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। इनफैक्ट मैं तो कल से ही तुम्हें याद कर रही थी। तुमने याद किया और मैं आ गई। सोफिया एक नजर अद्विक को देखकर कहती है, उम्मीद करती हूँ तुम मेरी अमानत भी आज मुझे दे दोगी। कैसी अमानत और कौन सी अमानत? इतनी जल्दी भूल गई? क्या भूल गई मैं? तुम मुझे याद दिला दो। तुमने मुझसे कहा था ना, अगर मैं मयंक से झूठ बोलूं कि मैंने उसके खिलाफ पुलिस को कुछ नहीं बताया तो तुम मुझे अद्विक दे दोगी। तौबा तौबा सोफिया, क्या तुम सच में इतनी बेवकूफ हो या फिर जेल में आने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सोफिया गुस्से में, कहना क्या चाहती हो तुम? वही जो सच है। तुम्हें क्या लगा मैं सच में तुम्हें अद्विक को दे दूंगी? तुम्हें अद्विक को मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने मुझसे ऐसा कहा था। अवंतिका किलर स्माइल के साथ, क्या तुम इस बात को साबित कर सकती हो कि मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा था? सोफिया गुस्से में उबलते हुए कहती है, अद्विक को तो मैं पाकर ही रहूंगी क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। छीन लूंगी मैं उसे तुमसे। अवंतिका गुस्से में चिल्लाते हुए, ना तो अद्विक कोई खिलौना है और ना ही मेरा प्यार कोई मजाक जो तुम अद्विक को मुझसे छीन लोगी। जिस तरह से तुम अपने फायदे के लिए लोगों की भावनाओं से खेलती हो ना, उसी तरह मैंने भी अपने फायदे के लिए तुम्हारा और तुम्हारे लालच का इस्तेमाल किया। और एक बात कान खोलकर सुन लो और अपने दिमाग में भी बैठा लो, अद्विक सिर्फ मेरे हैं। ही इज ओनली माइन, अंडरस्टैंड? अद्विक, अवंतिका और इंस्पेक्टर विजय वहां से चले जाते हैं। सोफिया अभी भी उसी तरफ देख रही थी जहां से वो गए थे। अब उसे ममता की बात का मतलब पता चला। लालच बुरी बला है।